मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ के डिफरेंट नज़रिए, परसेप्शन, विज़न और उनका सोशल बैकग्राउंड जानने की कोशिश एन एक्सप्रेस लगातार कर रहा है। वेस्ट यूपी में एन एक्सप्रेस एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसने हमेशा सोशल मुहिम को फोकस किया है और इसमें एजुकेशन भी इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है। आज हम लोग हैं गांव थीत की पड़ता है, ज़िला सहारनपुर, वेस्ट यूपी का, जो देवबंद के जस्ट पास ही है। वहीं पर एक शिया कम्युनिटी रहती है। उसी कम्युनिटी के कुछ इम्पॉर्टेंट लोग आज हमसे जुड़ रहे हैं और जानने की उन्हीं से कुछ अहम सवालात हैं जो एन एक्सप्रेस लगातार ग्राउंड से पड़ताल करके अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करता है। वेलकम सर, अपना नाम बताइए। मुझे सैयद मोहम्मद हयात नकवी के नाम से याद किया जाता है। सैयद मिसम राजा नकवी। सैयद कुर्रतुल्लाह नकवी। गांव थीत की है, सुन्नी और शिया दोनों कम्युनिटी यहाँ पर रहती है। तो सबसे पहले यहाँ का सोशल जो मिलन, ये कॉम्बिनेशन है जिसको सामाजिक समन्वय कहेंगे, वो किस तरह से आप पेश करेंगे? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा सुन्नी शिया कम्युनिटी का जो मामला है वो पुरसुकून है और आपस में एक दूसरे के रिश्तेदारियाँ भी हैं। एक तबका है अलग जो गाढ़ों के नाम से याद किया जाता है, उनमें भी और हम में कोई आपस में मुठभेड़ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मोहब्बत और प्यार के साथ में हम लोग यहाँ ज़िंदगी गुजारते हैं। ना किसी किस्म का मतभाव है यहाँ पर और ना कोई परेशानी है। अल्हम्दुलिल्लाह एक दूसरे सुख दुख, शादी ब्याह, आपस में एक दूसरे के साथ आना। लेकिन ये सब होने के बावजूद ऐसी क्या वजह है कि शिया और सुन्नी के बीच रिश्ता होने में अब भी बहुत सारी मुश्किलें हैं? जो शादी ब्याह होते हैं तो वो जो मुश्किलें दरपेश आती हैं, जो आज तक का रिकॉर्ड है, एक मुस्लिम का हिंदू से शादी हो जाती है, एक हिंदू की मुस्लिम से हो जाती है। लेकिन हमने 15-20 सालों से अपनी नॉलेज में ऐसा नहीं देखा एक सुन्नी का रिश्ता शिया में हो गया और शिया का सुन्नी में हो गया। तो इसको बताइए थोड़ा तफसील से। देखिए, मामला ये है कि ये मामला जो हैं वो मज़हब के हैं और ये जो सुन्नी शिया का जो मामला है हमारे यहाँ, वो विलायत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के हवाले से। हम उनको बाद रसूल जो हैं खलीफा बिला फ़स्ल मानते हैं, लेकिन दूसरे जो हैं उनको चौथे नंबर का खलीफा तस्लीम करते हैं। जहाँ से ये हालात नासाजगार हुए और रहा मामला रिश्तों का, मेरे बचपन तक कुछ हमारे सुन्नी बरादर यहीं करीब रहते हैं, आपस में रिश्तेदारियाँ भी होती थी। लेकिन 20 सालों से ऐसा नहीं देख रहे हैं, जबकि मज़हब तो दूर से भी अलग अलग हैं, अलग अलग धर्म हैं। लेकिन इन दोनों के बीच एक लाइन में बताइए कि एक पर्टिकुलर रीज़न क्या लगता है? पर्टिकुलर रीज़न यही है कि मज़हबी वाला मसला है कि वो हम 12 इमामों को मानने वाले हैं, सियासनाशरी हैं। कुरान शरीफ तो एक है, कुरान शरीफ एक है, काबा एक है, रसूल एक हैं। लेकिन बाद रसूल जो सरकार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो हालात नासाजगार हुए, क्योंकि रसूल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने में मैदान गदीर में सब हाजियों को जब वापस हज करके आ रहे थे, तो इस मौके पे जो आगे चले गए और पीछे रह गए सबका इंतज़ार किया एक मकाम के ऊपर, और वहाँ पे अपना जानशीन, अपना वली समझ रहे हैं ना आप, जानशीन और वली जो है दोनों हाथों पे उठा के कहा कि मन कुंतो मौला हो फ़हाज़ा अलीयुन मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसके ये अली मौला है। और अगर मैं इस दुनिया से चला जाऊँ तो अपना किसी को मौला ना मानना सिवाय अली इब्न अबी तालिब के। उसके बाद मामला ये हुआ कि एक सक़ीफ़ा बनी, सक़ीफ़ा बनने के बाद उसमें वोटिंग हुई, वोटिंग बनने के बाद वो लोगों को चुना गया और मौलाए मुत्तक़ियान को, यानी जिनकी शरीयत थी, जिनके दीन मोहम्मदी था, उनको इस पे रहने न दिया गया। और हालात इतने नासाजगार हुए कि फिर इन लोगों ने अपना एक फ़िरक़ा अलग तस्लीम कर लिया और बताए हुए रसूल के फ़िरक़े के ऊपर इन्होंने अमल नहीं किया। इसमें जो आम दर्शक हमें सुन रहा है, जो इतनी डेप्थ नहीं जानता चीज़ों की, कुछ अनएजुकेटेड लोग भी हैं, कुछ नॉन मुस्लिम बेल्ट के दर्शक भी हमारे से जुड़े हुए हैं, तो उनके नज़रिए से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ। थोड़ा इजी वे में बताइए इस चीज़ को।
मतलब एक आम भाषा में, आम बोलचाल में, कि दोनों के दरमियान ये समस्या क्यों है? ये समस्या जो थी उस ज़माने में ओहदे के हवाले से थी, यानी जिस रसूल की सुन्नत पे हम अमल करते हैं उस रसूल के बताए हुए तरीक़ेकार पे हमें सबको अमल करना था। ओके अच्छा, सेकंड क्वेश्चन पे आता हूँ। जैसे हमने देखा है आपके यहाँ जो एटिकेट हैं, तौर तरीके हैं और वेलकम के जो तरीके हैं वो बहुत दूसरी अलग बहुत सारी कम्युनिटीज़ से कुछ डिफरेंट हैं। तो इसमें आपको कौन ऐसे शख्स हैं जो इस पूरी कम्युनिटी को तंजीम के दायरे से गाइड करते हैं, उनकी रहनुमाई करते हैं? हमारे यहाँ जो है मराजों का सिलसिला है, और एक मर्जे हमारे ईरान में है और दूसरे मर्जे जो है हमारे वो नजफ़ अशरफ में है, आयतुल्ला अली सिस्तानी साहब और आयतुल्ला खामेनेई साहब। अब इनका फ़तवा जो है हमारे लिए हुज्जत होता है। जिस तरीके से इन्होंने फ़तवा दे दिया कि ये चीज़ आपके लिए हराम है, वो उसी चीज़ को हराम करार देंगे कि जो कुरान और सुन्नत रसूल के मुताबिक होगी। अपने मन से भी वो कोई बात नहीं करते हैं, तो लिहाजा उनका एक फ़तवा हमारी कौम मिल्लत के लिए सर आंखों पर रहता है। ओके सर, आप भी बताइए, जैसे गांव थीतकी में प्रॉपर रहते हैं तो यहाँ का जो एक सोशल दायरा है शिया और सुन्नी को लेके, उसको कैसे पेश करना चाहेंगे, कैसे बताना चाहेंगे? जी, यहाँ सर कोई भेदभाव नहीं है सुन्नी शिया में, आपस में सब मिलजुल के रहते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। अभी मतलब आपस में मिलजुल कर रहते हैं, थोड़ा सा इसको तफसील से बताएं, चूँकि इस दौर में 21st सेंचुरी जहाँ भौतिकवादिता है, आपस में मिलजुलना परिवारों के अंदर भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो पूरी अलग अलग कम्युनिटी कैसे मिल के रहती है, तो उसके पीछे किन लोगों की जिम्मेदारी या भागीदारी है? यहाँ पे जो शादी ब्याह होते हैं उनमें आपस में सब सुन्नी शिया आपस में खाना पीना, वोटों का जो इलेक्शन का मामला उसमें सब मिलजुल के रहते हैं। कोई किसी तरीके की जो हमारे यहाँ मुहर्रम होते हैं उनमें कोई परेशानी नहीं है। गांव की सियासत में कितनी भागीदारी है आपकी? कितने बार प्रधान रहे हैं आपकी कम्युनिटी से? नहीं सर, हम प्रधान नहीं रहे गाँव के। उसकी वजह क्या लगी? नहीं, हमारी बिरादरी से तो रहे हैं, हाँ बिरादरी से ही बोल रहे हैं। ज़्यादातर इधर से ही रहते हैं प्रधान। अभी उसमें इलेक्शन बैकवर्ड में आ गया था तो फिर सैयद पर्चा ही नहीं भर सकते, उसमें फिर उधर गया। चलिए, एक शख्स और हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आप भी अपना नाम बताइए। सैयद तजम्मुल हुसैन नकवी। नकवी साहब, बताइए कि गांव थीतकी में जो कम्युनिटी शिया कम्युनिटी रहती है उसका सोशल बैकग्राउंड क्या है आपके मुताबिक? यहाँ का सोशल बैकग्राउंड मेरी नज़र में ठीक है, बिल्कुल कोई ना प्रॉब्लम या कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ, और ना ही इनका कोई भाईचारे में की कमी है। अपनी बिरादरी में मिलजुल के सब जो है ना, ये सब ये लोग भाईचारे के मुताबिक रहते हैं। आप भी बताइए क्या कहना चाहिए? क्योंकि आप तो हमारे बहुत ही स्टार्टिंग में आप ही से मुलाकात हुई थी, अपना नाम बताइए। मोहम्मद अब्बास नकवी। क्या कहना चाहेंगे गांव के बारे में? गांव के बारे में यही है सर के सब मिलजुल के रहते हैं, कोई झगड़े वाली बात नहीं है, सबके यहाँ अच्छा आना लगता है। जाना अच्छा लगता है। ओके, मौलाना साहब से एक लास्ट क्वेश्चन और है। जितने भी लोग आपको सुन रहे हैं, ख़ास तौर से थीतकी गांव के या आसपास जो भी गाड़ा बेल्ट है ये, उनके लिए स्पेशल क्या मैसेज है आपका? मेरा मैसेज जो है ख़ास तौर से ये है कि जो हमारी बस्ती है दो हिस्सों में मुनक़सिम है। जो सड़क वाला जो हिस्सा है ये अहले सादात हैं, और जो पीछे वाला जो हिस्सा है वो गाढ़ों का है, गाढ़ों का। लेकिन इस बात को लोग मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये सादात की बस्ती, ये एक्चुअली सादात की बस्ती है और नकवी सादात इसमें रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बरस गुज़र चुके, अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम यहाँ बर्पा होती है, लेकिन हमारे साथ में हमारे सुन्नी बरादर भी साथ देते हैं। कोई हमारे यहाँ मुठभेड़ मालूम है। ओके, जैसे जैसे ग्राउंड पे पहुंचते हैं चीज़ें बहुत क्लियर नज़र आती है। पिछले अगर 10 सालों की बात करें तो जो कम्युनिटी इतनी डिफरेंट होती थी, कहीं ना कहीं वो अब एक दूसरे के नज़दीक ज़्यादा आ रही है बनिस्बत 1 दशक या 1.5 दशक पहले की अगर बात करें। ये टेक्नोलॉजी की देन है या एजुकेशन की देन है, या लोगों के पास फाइनेंशियली लोग स्ट्रॉन्ग हुए हैं, या क्या हुए है? तो कमेंट सेक्शन में हमारे दर्शक लिखेंगे। इसी तरह की रिपोर्ट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। ग्राउंड की पड़ताल बने रहिए एन एक्सप्रेस के साथ। मैं मोहम्मद अकरम अपने साथी आस मोहम्मद के साथ। गुड लक, हैव नाइस डे।
नए अपडेट के लिए बने रहें एन एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ।